क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि नींद पूरी होने के बाद भी एक गहरी सी थकान है जो जाती ही नहीं? मतलब शरीर में जैसे जान ही नहीं बची, अंदर से सब कुछ खोखला सा लग रहा हो। आज हम यही जानेंगे कि कैसे सिर्फ दो मामूली से बीज इस बड़ी प्रॉब्लम का हल हो सकते हैं और शरीर को वो ताकत दे सकते हैं जो कई बार नॉन-वेज से भी ज्यादा होती है। ये लाइन कितनी जानी पहचानी सी लगती है ना? कि शरीर तो कह रहा है कि बस अब आराम कर लो, लेकिन दिमाग है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। और नतीजा, आराम की जगह बेचैनी और अगली सुबह ताजगी नहीं, बल्कि और ज्यादा थकावट। तो चलिए इस एहसास की जड़ तक चलते हैं। ये कोई आम दिन भर की थकान नहीं है, ये कुछ और ही है। सवाल ये है कि आखिर शरीर में वो पहले जैसी एनर्जी और जान क्यों नहीं रहती। ठीक है, तो अब पता लगाते हैं इस कमजोरी की असली जड़ का। देखिए, इसकी वजह एक ऐसी जरूरी चीज में छिपी है जिस पर हम में से ज्यादातर लोग कभी ध्यान ही नहीं देते। इसे ऐसे समझिए, जैसे किसी इमारत को बनाने के लिए ईंटें चाहिए होती हैं, वैसे ही हमारे शरीर को प्रोटीन बनाने के लिए कुछ खास बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए होते हैं। इन्हें कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा शरीर इन्हें खुद बना ही नहीं सकता, इन्हें हमें खाने से ही लेना पड़ता है। तो होता क्या है कि जब शरीर में इन 9 जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी अमीनो एसिड्स की कमी होती है, तो शरीर में प्रोटीन टिक ही नहीं पाता। हम कितना भी प्रोटीन खा लें, वो पेशाब के जरिए लीक होकर बाहर निकल जाता है और इसका सीधा असर हमारी मांसपेशियां और हड्डियां लगातार कमजोर होती चली जाती हैं। ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, हमारी खून की नसों के अंदर प्रोटीन एक तरह का प्रोटेक्टिव शील्ड या सुरक्षा कवच बनाकर रखता है। जब ये कवच कमजोर पड़ने लगता है तो खून में से पानी रिस कर शरीर के हिस्सों में जमा होने लगता है और इसी को हम सूजन या एडिमा कहते हैं। तो सवाल ये है कि एक आम इंसान को कैसे पता चले कि उसके शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है? अच्छी बात यह है कि हमारा शरीर इसके बहुत ही साफ साफ सिग्नल देता है। जरा इन लक्षणों पर गौर कीजिए। क्या दिन के आखिर में पैरों में हल्की सूजन रहती है, या सुबह उठने पर आंखों के नीचे पफीनेस यानी फुलावट महसूस होती है, या फिर यूरिन में बहुत ज्यादा झाग दिखता है? ये सब इसी बात के संकेत हैं कि जरूरी प्रोटीन शरीर में रुक नहीं रहा, वो लीक हो रहा है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, जिन लोगों को डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उनमें ये दिक्कत होने का खतरा और भी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि बढ़ा हुआ ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों ही हमारी नसों पर एक्स्ट्रा दबाव डालते हैं, जिससे प्रोटीन का रिसाव और तेज हो जाता है। ठीक है, तो अब तक हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया है, पर इसका सल्यूशन क्या है? तो अच्छी खबर ये है कि इसका समाधान न सिर्फ मुमकिन है, बल्कि बहुत आसान भी है और पूरी तरह से नेचुरल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इन दो सुपर सीड्स की। एक है सोयाबीन और दूसरा है क्विनोआ। ये वो दो कमाल की चीजें हैं जिनमें इस गहरी कमजोरी को जड़ से खत्म करने की ताकत छिपी है। तो भाई, इन दो बीजों में ऐसा क्या खास है? चलिए एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। जहां 100 ग्राम दूध में हमें मुश्किल से 3 से 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है, वहीं 100 ग्राम सोयाबीन में 35 से 40 ग्राम तक प्रोटीन हो सकता है। ये सच में एक न्यूट्रिशनल पावर हाउस है। लेकिन असली गेम चेंजर ये है कि सोयाबीन और कीनोआ कंप्लीट प्रोटीन है। इसका सीधा सा मतलब है कि इनमें वो 9 के 9 जरूरी एमिनो एसिड्स मौजूद हैं जिनकी हमारे शरीर को सख्त जरूरत होती है। यहीं पे बात आती है मांस से ज्यादा ताकतवर होने की। देखिए, मांस और अंडे भी कंप्लीट प्रोटीन होते हैं, पर सोयाबीन और कीनोआ वो शाकाहारी विकल्प हैं जो न सिर्फ वो सारे 9 एमिनो एसिड्स देते हैं, बल्कि प्रोटीन की मात्रा में भी किसी से पीछे नहीं। और बात सिर्फ प्रोटीन पर खत्म नहीं होती। ये बीज मसल्स को रिपेयर करने से लेकर पाचन को सुधारने, दिमाग की ताकत बढ़ाने और यहाँ तक कि हमारे मूड को अच्छा रखने में भी मदद करते हैं। मतलब ये एक कंप्लीट हेल्थ पैकेज है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। ये तो समझ आ गया कि ये बहुत फायदेमंद है, पर इन्हें अपनी रोज की डाइट में शामिल कैसे करें? चलिए देखते हैं ये कितना आसान है। क्विनोआ को इस्तेमाल करना तो बेहद आसान है। अगर कुछ मीठा खाने का मन है तो दूध के साथ इसकी खीर बना लीजिए, और अगर कुछ नमकीन खाना है तो सब्जियों के साथ इसकी खिचड़ी। हफ्ते में बस 2 से 3 बार इसे चावल या रोटी की जगह अपनी डाइट में शामिल करके देखिए, फर्क खुद ब खुद महसूस होने लगेगा। और जहाँ तक सोयाबीन की बात है, उसके तो और भी कई आसान तरीके हैं।
इसकी हरी फलियों की सब्जी बना सकते हैं, करी में सोया चंक्स डाल सकते हैं या फिर पनीर की जगह टोफू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे किसी भी तरह से खाएं, ये हर बार आपको भरपूर पोषण ही देगा। तो ये थी कहानी इन 2 साधारण से दिखने वाले बीजों की, जो उस गहरी थकान को जड़ से खत्म करके शरीर को अंदर से मजबूत बना सकते हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या वो खोई हुई एनर्जी और ताकत वापस पाने का समय आ गया है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस सफर का हिस्सा बनें।